नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आ चुकी हूं फिर एक नए विषय के साथ। विषय नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। जी हाँ, हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में कि क्यों ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को समझना। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़ने जा रही हैं पल्लवी चड्ढा जी, जो कि मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। इसके साथ ही कोविड टाइम में यूपी गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन शुरू हुई थी संवाद, उसके साथ में मिलके उन्होंने काफ़ी लोगों को अवेयर किया मेंटल हेल्थ के बारे में। और डिस्ट्रिक्ट जेल में फीमेल इनमेट्स की भी काउंसलर रही, कभी जहां उनको ज़रूरत पड़ी वहां उनकी काउंसलिंग की। इसके साथ ही आयुष्मान एनजीओ के साथ में मिलकर भी लोगों को अवेयर कर रही हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार राखी जी। मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ही आराम से बताने वाली एक बात है कि क्या हम लोग, जैसे हम लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं आप कैसे हैं, नमस्कार। हम लोगों से सबसे इस तरह पूछा करते हैं आपकी तबीयत कैसी है। अगर हम बड़ों से मिलते हैं तो पूछते हैं आपकी हेल्थ कैसी है, घुटने कैसे हैं। क्या हम सुबह उठकर कभी अपने आप से ये बात पूछते हैं? क्या ये सवाल हमने कभी अपने आप से किया है? मैं कैसी हूँ, मुझे आज कैसा लग रहा है? नहीं, हम अपना मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं, लैपटॉप भी रिचार्ज कर लेते हैं, और आजकल जैसी मेरे पास कार है मैं कार भी रिचार्ज कर लेती हूँ, लेकिन हम कभी खुद को रिचार्ज करना याद नहीं रखते। बस आज हम बात इसी बारे में करने वाले हैं कि हम खुद को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ क्या है और उसमें ये स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए, ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है। जैसे हम लोगों को पेट में दर्द होता है ना, ठीक उसी तरह हमें स्ट्रेस होता है। जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो इस कैमरे पे आने से पहले मुझे भी थोड़ा स्ट्रेस था। मैं रोज़ कैमरे के सामने नहीं जाती ना, तो राखी जी विश्वास करिए मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि मैं ठीक ठाक बात कर पाऊँगी या नहीं। दिस इज़ कॉल्ड मेंटल स्ट्रेस। इंटरव्यू देने जाते हैं लोग, उनको घबराहट होती है, बहुत बार पानी पीना पड़ता है, बाथरूम में जाते हैं, अपने आप को देख कर आते हैं। दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रेस, दैट इज़ कॉल्ड एंग्जाइटी और स्ट्रेस। ये हम सबको है, लेकिन अगर ये हमें बहुत ज़्यादा होती है तो हमें परेशानी शुरू होती है। और तब जब ये लिंगर ऑन हो जाती है, बढ़ जाती है, जब ये 1 दिन से 2 दिन से हफ्ते से ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा सा एक और रूप ले लेती है, जिस टर्म को हम कहते हैं डिप्रेशन। बस वही है जिसके बारे में आप मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे, या शायद अगर मैं कैमरे पे ना हूँ तो मैं भी नहीं करना चाहूँगी। दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। बट डिप्रेशन कोई डरने की बात नहीं है। जैसे हम पेट दर्द की दवाई के लिए हम अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से नुस्खे पूछ लेते हैं ना, ठीक उसी तरह हम डिप्रेशन के भी नुस्खे जान सकते हैं। कुछ नुस्खे हमें घर में मिल जाते हैं, जो हमारे बड़े हैं वो हमें मदद कर देते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए वी कैन टेक हेल्प। वी हैव काउंसलर्स, वी हैव साइकोलॉजिस्ट, वी हैव साइकेट्रिस्ट, एंड इट इज़ नो टैबू। ये कोई गलत बात नहीं है कि हमें परेशानी है। परेशानी है और उसे ठीक नहीं करना चाहते तो गलत बात है, लेकिन अगर आप ठीक करने के लिए तैयार हैं तो मैं और राखी जी दोनों ही आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू पल्लवी जी। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग ना इस बारे में बात नहीं करना चाहते। सोसाइटी में एक डर भी रहता है कि नहीं, अगर हम इसके बारे में किसी को बताएंगे कि हमें मेंटल स्ट्रेस है या हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। या कई बार बोल देते हैं ना, अरे ये तो पागल ही हो गया है। तो एक बहुत कॉमन वर्ड यूज़ होने लगा है कि अरे ये तो पागल है, ये तो अपने में ही खोया रहता है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है अपनी मेंटल हेल्थ को संभालना या किसी के साथ चीज़ें शेयर करना। और आज के टाइम पे मुझे लगता है कि यूथ को ये परेशानी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूथ सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेके मतलब उनको अवेयर करना ज़रूरी है, या वही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की वजह से? देखिए कैसा है ना, आजकल सोसाइटी में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है जी, है ना। वी हैव मीडिया, वी हैव आवर मोबाइल्स, वी हैव एवरीथिंग ऑनलाइन। पर अजीब बात यह है कि ये बच्चे जो है ना, ये ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं जिससे स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं। उसी के साथ वो भी आ रही होती है जहाँ लिखा होता है कि डी स्ट्रेस कैसे कर रहा है। तो डी स्ट्रेस करने वाली बात भी आपको वहाँ पता चलती है जो मीडिया दे रही है, लेकिन लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
बिल्कुल। हमारा काम क्या है कि हम लोग उन्हें समझाएं। और पहली बात, हम लोगों को सबको मिल करना, एक्चुअली हमें रोड पे निकलना पड़ेगा और लोगों को बोलना पड़ेगा मुझे डिप्रेशन है, मैं पागल नहीं हूँ। क्योंकि पागलपन और डिप्रेशन एक चीज़ नहीं है। डिप्रेशन ठीक वो चीज़ है जो हमें होती है जो पेट में दर्द होता है, ठीक उसी तरह हमें डिप्रेशन होता है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जैसे हम अपने पेट दर्द को ठीक नहीं कर पा रहे, ठीक इसी तरह जो हम सोच रहे हैं उसे कहाँ तक सोचें और कहाँ रोक दें, ये हम अपने आप नहीं समझ पाते। पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक होने वाली चीज़ है जिसके लिए अगर हम मदद मांगेंगे तो हमें मदद ज़रूर मिलेगी। जैसे प्रधानमंत्री योजना में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू कर दी है ना मन की बात। करिए आप अपनी बात, सुनने के लिए तैयार हैं हम आपको सुनने के लिए ही हैं। जब हमें मोदी जी सुनने के लिए तैयार हैं तो हम सब तो एक दूसरे को सुन ही सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है एक दूसरे से बात करना, बहुत ज़रूरी है कि आप पहली बात तो फैमिली में एक दूसरे से बात करें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने भाई बहनों से बात करें, अपने पड़ोसियों से बात करें, अपने चाचा ताऊओं से बात करें। और उसके बाद जब हम बात करें तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करें, लोगों को जज ना करें, ना हम उन्हें जज करें ना हम सोचें कि कोई हमें जज करेगा। जी। तो पल्लवी जी अगर हम ये जानना चाहें कि हमारे इंडिया में क्या स्थिति है मेंटल हेल्थ की, या क्या आंकड़े कहते हैं इसको लेके? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी बातें हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर चीज़ों का रूप अलग तरीके से सामने आता है। जब भी हम ये बात करते हैं कि आप किसी काउंसलर से मिल रहे हैं या साइकेट्रिस्ट से मिल रहे हैं तो लोग उसको अलग तरह से उसका रूप बदल देते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। क्योंकि काउंसलर बिल्कुल वो हैं जो जब हम छोटे थे ना और हमारे दादी नानी थी, वो काउंसलर ही तो थी, जो अब हमारे पास नहीं रह गए हैं। क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ माँ बाप और बच्चे ही रह गए हैं। और बच्चों में भी आजकल हम सब पे सिर्फ एक ही एक बच्चे हैं। अब तो भाई बहन भी आपस में नहीं रह गए हैं, इसलिए लोग इसको काउंसलर्स के पास लेके जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोई तो चाहिए जिससे आप बात करें। काउंसलर क्या होता है? काउंसलर एक न्यूट्रल इंसान होता है जो आपको जज नहीं करता और आपको हेल्प करके आपको इस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही होती है, उसका समाधान देता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे और आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पड़ोस में जो आंटी रह रही है ना, वो ही बहुत अच्छी काउंसलर है। बस बात करिए, कोशिश करिए कि आप अपने दिल की बात करें और अपने आप को सुबह उठकर रिचार्ज करें। जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पल्लवी जी अगर हम आगे बात करना चाहें तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि ये बड़े लोग तो कर सकते हैं। जैसे हमारी जो एज है, इस एज में तो हमें अगर समझ में आ रहा है कि हमें कोई मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर भी हमें पता है कि हमें किससे बात करनी है, किसी काउंसलर से बात करनी है या आपका कोई फ्रेंड है उससे बात करनी है। लेकिन यहाँ हम थोड़ा छोटे बच्चों को भी अगर लेके चलें तो सबसे पहले तो उन छोटे बच्चों के लिए मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गया है मेंटल स्ट्रेस। हमें नहीं पता उनके स्कूल में क्या चल रहा है या उनके मन में क्या बातें चल रही है, फैमिली में क्या उन्होंने सुन लिया। तो बच्चों में क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं कि अगर हम पहचानना चाहें कि हाँ बच्चे भी मेंटल स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं? देखिए, इसके लिए मैं कहूँगी पहले पेरेंट्स को बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जब पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह विजनरी होंगे, फोकस रखेंगे अपने बच्चों पर, तभी ये हो पाएगा। तो एक विशेष सर्कल होता है। जैसे माँ बाप अगर पीसफुल हैं तो वो अपने बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं। अगर पीसफुल आप स्वयं में नहीं है तो बच्चों पे आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान रखें और आप रोज़ सुबह अपने आप को रिचार्ज कर फिर अपने बच्चों को ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि आज बच्चा सुबह जो उठा वो किस मूड से उठा है, या वो खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, स्कूल जाना चाह रहा है नहीं जाना चाह रहा है, बाहर अगर लोग आ रहे हैं उनसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, या दोस्तों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ये सब कुछ पे जब पेरेंट्स ध्यान देंगे तब हमें पता चल पाएगा कि बच्चे को स्ट्रेस है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को समय दीजिए। जब आप समय देंगे तब आप देख पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे कि इसको मदद की ज़रूरत है या ऐसे ही छोटा बच्चा है, बस ऐसे ही चिड़चिड़ा हो रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सबको करने के लिए हमें पहले खुद को एज पेरेंट्स हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम फिर वैसा पेरेंटहुड उन बच्चों को दे पाएँ।
बिल्कुल, अगर हम खुद स्ट्रांग होंगे तभी हम बच्चों के अंदर वो चीज़ें देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके बाद ही अपने बच्चों को मेंटल हेल्थ से बाहर निकाल पाएंगे। पल्लवी जी, जैसे कि अगर हमारी एज के लोग हैं, उनको अगर समझ में आ रहा है कि उनको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं डेली रूटीन में कि जिससे हम खुद अपने आप में सॉल्यूशन ढूंढ सकें? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। हम सब योगा कर सकते हैं, हम लोग ध्यान कर सकते हैं, और बाहर अपने सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हैं, अपने दोस्तों के संग समय बिताएं, अपनी फैमिली के संग समय बिताएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को, उस धर्म को देखें, उसकी किताबें पढ़ें, और थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में ज़रूर से कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो आपको समय मिलेगा कि आप अपने आप पे समय दे पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी रिलीजन है हमारा, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जब हम वो करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हमारे मन को बहुत सारी शांति मिलेगी। हमारे मन को शांत करने के लिए भगवान ने हमें बहुत सारे तरीके दिए हैं, हमें वो करना चाहिए। जब हम वो करेंगे तो हम देखेंगे कि सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, रात को जो नींद नहीं आएगी। मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत छोटा सा नुस्खा है। अगर आपको रात को नींद ना आए तो आप कोई भी मंत्र जो आपको याद हो उसको 10 बार बोलकर बिस्तर पे लेट कर बोलिए। 10 बार आप पूरा मंत्र बोल नहीं पाएंगे, उससे पहले आपको नींद आ जाएगी। तो आपका इंसोम्निया जो है वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जी, मतलब अगर हम ये कुछ छोटे छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप को ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और टेंशन, इन सब से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। आजकल पल्लवी जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी बड़ी टेंशन रहती है सोशल मीडिया की, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उनकी एक अलग लाइफ हो जाती है। तो वो लोग कैसे अपने आप को हैंडल करें? देखिए, पहली बात तो ना सबसे ज़रूरी क्या है कि आप अपने ऊपर ही सारा कैमरा मत रखिए। आप इधर उधर भी देखिए, आप कैमरे को कभी रोटेट करिए और आसपास भी देखिए। जब हम सारा ध्यान ही अपने ऊपर रखते हैं तो क्या करते हैं, हम खुद पे ही ध्यान रखना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद पे ध्यान रखते हुए आसपास जो है उसको ध्यान रखें। आप एक इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे हैं, पर क्या आप माँ बाप अच्छे हैं? क्या आप बेटे या बेटी अच्छे हैं? क्या आप बहू या दामाद अच्छे हैं? उस पर भी ध्यान दीजिए। और फिर इन सबसे ऊपर, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? क्या आप ईमानदारी से इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं? इस पर ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे कि अब जब आप ये सब करेंगे, देखेंगे आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। जी, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो उसको दूर करने के लिए हमें खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद के लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, कुछ और भी ऐड करना चाहेंगी पल्लवी जी? मैं चाहूँगी कि आप लोग सबको ये पता हो कि प्लीज़ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह उठकर कुछ नहीं तो वॉक करिए। वॉक नहीं कर रहे हैं तो 5 मिनट मौन रहिए, सिर्फ शांत रह के बिना किसी से बात करे 5 मिनट किसी भी एक कुर्सी जो आपको पसंद हो उस पर बैठे और 5 मिनट के लिए आप स्वयं को टाइम दें, थोड़ा सा समय अपने लिए, जिसे मीमी टाइम कहते हैं ना हम, वो मीमी टाइम आप 5 मिनट्स का खुद को दें तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को कितनी बढ़िया तरीके से रिचार्ज कर पाएँ। क्योंकि ये कान ना बाहर है, अंदर जो आत्मा है ना उसे सिर्फ मौन से ही सुना जा सकता है। मौन रहिए और अपने आप को सुनने की कोशिश करिए। जी, थैंक यू सो मच पल्लवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातचीत हमारे साथ करने के लिए। और बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्या आपको भी लगता है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना? बहुत ज़रूरी ही है, एक्चुअली शुरू से ही ज़रूरी है, पर हमारे देश में लोग इसको छुपाते हैं, दबा के रखते हैं। मुझे लगता है अब मोदी जी ने इसे इतना खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि हमें भी हिम्मत मिल रही है कि हम इस बारे में बात करें। तो अब होता तो था, बोलते नहीं थे, अब लोग बोल रहे हैं और मुझे लगता है हम सबको खुलकर इस बारे में बात करनी चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब अब चुप रहने का समय नहीं है, खुलकर आगे आने का, खुलकर बात करने का समय है। तो
श्रोताओं, आपसे यही कहना चाहूँगी कि कभी भी ये मत सोचिए कि हमें किसी से बात नहीं करनी है अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। यदि आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उस पर खुद भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसे में किसी काउंसलर की आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करेंगे, किसी काउंसलर के साथ शेयर करेंगे, तो हो सकता है आपको सॉल्यूशन अच्छे मिलेंगे और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे दादी नानी से हम आम के अचार के नुस्खे पूछते हैं ना, ठीक इसी तरह ये नुस्खे देने के लिए काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और किसी की हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं है। हम भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे से मदद लेते हैं। आप भी लीजिए, हम यहाँ पर आपके लिए तैयार हैं। तो मैम, ऐसी कोई हेल्पलाइन भी है जहाँ पर लोग कॉल करके काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं? हाँ, हमारे पास ऐसी हेल्पलाइंस हैं। आप देखिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे या एसएन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पोस्टर्स लगे मिलेंगे, जहाँ पर वहाँ पे वो नंबर दिए गए हैं जो आप 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर हमारे वहाँ जो काउंसलर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जी। अब पल्लवी जी, गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जहाँ लोग सीधे कांटेक्ट करके और अपने मन की बात कह सके, या वहाँ पे उन्हें काउंसलर अवेलेबल हो हर वक्त उनके लिए? जी हाँ, बिल्कुल। टेलीमानस 14416 करके 24 घंटे का एक नंबर है जहाँ आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। हमारे आगरा में अगर आप जाएं तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एसएन मेडिकल कॉलेज में, वहाँ हर जगह नंबर लगा हुआ है। आप 24 घंटे में कभी भी कॉल करिए और आप जब चाहें तब लोगों से बात कर सकते हैं। वहाँ आपको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स 24 घंटे मिलते हैं। बस आपको ये नंबर मिलाना है और हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच पल्लवी जी। तो सुना आपने, ये हेल्पलाइन नंबर आपको हमेशा याद रखना है, 14416। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप डिप्रेशन आपको हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काउंसलर्स मिलेंगे जो आपकी बात को सुनेंगे भी और आपको अच्छे से एडवाइस भी देंगे। अगर आपको इस बात का डर है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आइडेंटिटी को जो है वो छुपा कर रखा जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। तो आप बेझिझक होकर 14416 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आप सभी से ऐसी किसी नई जानकारी और किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।